हाय गाइस, आज मैं आपको बिलियन के बारे में बताऊंगा। किस के बारे में? बिलियन के बारे में, मौलिकता के बारे में और द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बिलियन क्या होता है। तो बिलियन क्या होता है? तो बिलियन देखिए क्या होता है, कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले बिलियन यानी बिलियन इक्वल टू होता है विलय प्लस विलाय। बिलियन दो चीजों से मिलकर बनता है, विलय और विलाय। ठीक है, तो देखिए जो बिलियन में कम मात्रा में होता है, यानी कि आप जब भी कोई चीज मिलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि समान मात्रा में मिलाते हैं, कम में मिलाते हैं। एक कम में होता है, दूसरा ज़्यादा होता है। तो जो कम में होता है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ये कम मात्रा में होता है, कम मात्रा, ठीक है। और ये जो होता है आपको अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये हो गया बिलियन। जो होता है क्या हो गया? दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से। तो विलयन यानी विलय जो कम मात्रा में होता है और विलाय अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए जैसे विलयन है, तो अब आप विलय और विलायक के बारे में देखिए। ठीक है, तो देखिए विलय जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं, और विलायक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, तो विलयन में विलय और विलायक आ गया समझ में आपको। विलय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, अब आप देखिए विलयन की जो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो होता है, विलयन जो होते हैं आपको, जैसे ठोस पदार्थ की तीन अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके आधार पर जो होता है विलयन 9 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं विलयन? 9 टाइप्स के होते हैं आपको। ठीक है, जैसे आपको इस तरह से मैं बता दूं, ठोस, ठोस फर्स्ट हो गया ये, सेकंड में ठोस, द्रव, तीसरा होगा ठोस, गैस, फोर्थ द्रव, ठोस, फिफ्थ होता है द्रव, द्रव, 6 हो गया आपको द्रव, गैस, 7th होता है गैस, ठोस, और 8th हो गया गैस, द्रव, और 9 होता है गैस इन गैस। देखिए ये 9 टाइप्स के आपको विलयन होते हैं। ठोस का ठोस में, द्रव का द्रव में, ठीक है, गैस का गैस में, या द्रव का ठोस में, ठीक है, ठोस द्रव में होता है। ये 9 टाइप्स के विलयन होते हैं। जैसे देखिए ठोस का ठोस होता है, जैसे ज्वेलरी वगैरह सब बनाते हैं, सोने चांदी, जैसे तांबा मार मिलाया जाता है, कांसा मिलाया जाता है, तो ठोस का ठोस में हो जाता है। इसी तरह से चीनी पानी का मिश्रण हो जाता है, तो ये 9 टाइप्स को किस में आ जाता है? ठोस द्रव में आ जाता है। गैस जैसे हवा का होता है मिश्रण, ठीक है। लेकिन आपको जो पढ़ना होता है केवल 3 इंपॉर्टेंस आपका क्या है वो, एक तो है आपको द्रव का ठोस में, दूसरा है ठोस ठोस में, और तीसरा है द्रव का गैस में। ये 3 इंपॉर्टेंट्स है आपको। ठीक है, तो आपको जो विलयन जैसे है, विलयन कितने टाइप्स के होते हैं? 9 टाइप्स के विलयन हो गया। कौन कौन सी आपको पता चल गया। ठीक है, और सभी का एग्जाम्पल्स आपके जो कहते हैं डोमेस्टिक एग्जाम्पल्स, जो आसपास में भी आप जैसे शिकंजी बनाते हैं, पानी चीनी मिला देते हैं,
ठीक है, एल्कोहल का पानी में मिला दिया, लिक्विड लिक्विड, हवा है, जैसे गैस के गैस का मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है आपको विलयन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। और विलयन में जैसे हमने बताया था कभी ये विलय होगा तो कभी वो विलायक हो जाएगा, ये विलायक हो जाएगा तो ये विलय हो जाएगा। इसी तरह से एक दूसरे में चलता रहता है कि कहीं पर ये विलायक बना है तो कहीं पर विलय बना है। विलायक जो अधिक मात्रा में होता है, विलय जो कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें क्या है कि विलयन, विलय और विलायक, तो उसी तरह से होता है। अब द्रव्यमान प्रतिशत आपको मैं बताता हूं उसमें कि द्रव्यमान यानी मास परसेंटेज क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो कहते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, किसी भी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी विलयन के 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत ठीक इक्वल टू होता है विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 हो गया। या आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान इंटू 100। देखिए क्यों होता है, क्योंकि विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है, विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, यानी विलय और विलायक दोनों के द्रव्यमान को प्लस कर दीजिएगा तो किसका द्रव्यमान आ जाता है निकल के, विलयन का द्रव्यमान आ जाता है, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन देखिए आपको है कि किसी विलयन में, ठीक है, या ऐसे आप लिखिए 20 ग्राम को ग्लूकोज को, ठीक है, 80 ग्राम H2 यानी जल में घोला गया है तो ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या होगा, कह रहा है कि 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ग्राम जल में घोला गया है तो ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, C6H12O6 जो है आपको कितना दिया है, 20 ग्राम है, कितना है, 20 ग्राम है। उसके बाद H2O कितना है, 80 ग्राम है। तो यहां लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर हो गया आपको 20 प्लस 80 यानी 100 ग्राम हो गया, ठीक है। देखिए विलय आपको इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो गया आपको विलय,
जो कम मात्रा में होता है वो क्या होगा, विलय, और जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलायक। तो इसमें कौन सी विलय हो गया, कौन सी विलायक हो गया, यानी आपको ग्लूकोज जो हो गया विलय हो गया, और जो विलायक हो गया इसमें वाटर जो हो गया वो क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, तो इतना होगा। देखिए ग्लूकोज यहां लिखेंगे, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी विलय, इसमें ग्लूकोज है विलियन का, यानी 20/100 इंटू 100, यानी इससे इसको काट दीजिए, ये होगा 20%। ठीक है, क्या हो गया, ये 20% हो गया। तो इस तरीके से क्या निकालते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी किसी भी सवाल में आपको इस तरह की दिया रहता है कि द्रव्यमान प्रतिशत, तो सबसे पहले आपको कोई विलय का निकालना है, तो विलय के द्रव्यमान को सबसे ऊपर में लिखिए। विलयन हमने बताया कि जो विलय और विलायक दोनों के अगर आप द्रव्यमान को आप जोड़ देते हैं तो किसका निकल जाता है, विलयन का द्रव्यमान। और प्रतिशत प्रत्येक 100 जैसा कि परिभाषा में बताया हमने कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, यानी बिलियन के 100 ग्राम बिलियन के में विलय की मात्रा को, यानी प्रत्येक 100 ग्राम पर विलय की मात्रा क्या है उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर हमने हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।